मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज के प्रोग्राम इम्पैक्ट टुडे में एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ विक्टोरिया और मेरे साथ है मार्क, जो कि आप लोगों को खुदा के कलाम और उसकी बातों से रोशनास करवाएंगे। जी हाँ, हम लोग मुबशर हैं और खुदा के कलाम को आप जैसे मोमिनीन तक पहुंचाना हमारी खिदमत में शामिल है। हमारा प्रोग्राम इम्पैक्ट टुडे यकीनन आप लोग बड़े शौक से देखते होंगे और इसमें हम मौजूज़ात पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अनाजील में मौजूद मौजूज़ात जो हैं, इस हवाले से हम हर अपने प्रोग्राम में, हर एपिसोड में जो है वो बात करते हैं और खुदा के कलाम और उसकी बरक़ात और उसके फ़ज़ाइल का प्रचार करते हैं। जब तक हम कलाम मुक़द्दस को, अंजील मुक़द्दस को गौर से नहीं पढ़ेंगे, उसका जायज़ा नहीं लेंगे, तब तक हम इन असरात को और अपने ज़िंदगी में फ़ज़ाइल को हासिल नहीं कर सकते। बाइबल मुक़द्दस में 4 अनाजील हैं, मरकस, लूका, यूहन्ना और मत्ती। ये चारों अनाजील जो हैं, ये हमें खुदा के मोजज़ात के बारे में बयान करती हैं, क्योंकि ये 4 अफ़राद ऐसे हैं जो मसीह यीशु ने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किए हैं इस ज़मीनी ज़िंदगी में, इन चारों ने ये उसके चश्मदीद गवाह हैं और उन्होंने इन तमाम बातों को अपने अल्फाज में जो है वो लिखा है ताकि ये हम तक रहे। पिछले प्रोग्राम में हमने एक ऐसे फ़र्द के बारे में बात की थी जो कि हाथ से माज़ूर था और आज का हमारा प्रोग्राम भी गुज़श्ता से वाबस्ता ही है। जी हाँ, हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में बात की और आज भी हम इसी बात को, इसी मौजज़े पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि खुदा किस तरह से हमें रिहाई बख्शता है हमारी तमाम तर मुश्किलात से। वो किस तरह मौजज़ात करता था और आज के दौर में भी वो हमारी ज़िंदगी में इसी तरह के मौजज़ात करता है। इस मौजज़े का मुताला करने के लिए लूका 6 बाब, मत्ती 12 और मरकस 3 बाब आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, इसमें इसी मौजज़े पर बात की गई है। जी हाँ, ये मोजज़ात वाक़ई ही हमारे लिए ईमानी तक़वियत का बायस हैं। ये खुदा के अजीब काम हैं जो वो अपने लोगों की ज़िंदगियों में करता है। जब हम मसीह खुदावंद के हालात ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो उन्होंने ऐसे-ऐसे मोजज़ात किए जो कि इंसान की फ़ितरत से और इंसान की सोच और समझ से बालतर थे। और मुझे याद है कि जब भी हम दुआया मीटिंग में जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं तो बहुत बड़े-बड़े मोजज़ात होते हैं। और आखिरी मर्तबा जब हम एक मीटिंग में गए और वहाँ पर एक शख्स था जिसके हाथ में कुछ मसला था। उसका एक हाथ बिल्कुल दुरुस्त था लेकिन दूसरे हाथ से वो कोई भी काम नहीं कर सकता था क्योंकि वो सूखा हुआ था और ये हाथ उसके लिए बिल्कुल बेकार था। और जब मसीह यीशु के नाम से दुआ की गई तो उसका वो जो हाथ सूखा हुआ था वो बिल्कुल दूसरे हाथ की तरह नॉर्मल हो गया और वो उसको इस्तेमाल करने के काबिल था। अजीज़ो, जब भी हमने मसीह यीशु के नाम से दुआ की तो बड़े बड़े मोजज़ात ज़ाहिर हुए और आज भी ये ज़ाहिर हो रहे हैं। आप कलाम मुक़द्दस को और बिलख़ुसूस अनाजील का जब मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे अजीब मोजज़ात मसीह यीशु के दौर में रूनुमा हुए और आज भी मसीह यीशु के नाम से ऐसे ही मोजज़ात होते हैं। जी हाँ, अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो मत्ती जो है 12, मरकस 3 और लूका 6 बाब में ये मौजज़ा जो है बयान किया गया है। विक्टोरिया, क्यों ना हम इसी हवाले को अपने हाज़रीन के लिए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ दें ताकि वो मज़ीद तफ़सील के साथ इसको जान सकें। मत्ती उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और वो वहाँ से चलकर उनके इबादत खाने में गया और देखो वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाने के इरादे से ये पूछा कि क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर ना निकाले। बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। तब उसने उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो दूसरे हाथ की मानित दुरुस्त हो गया। इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें।
जब मैं ये पढ़ रही थी, तो मैं इस बात पर गौर कर रही थी, ये पॉइंट मेरे ज़हन में आया कि शिफ़ा और निजात किस कदर बेहतर है। जी हाँ, हम अमूमन सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे फ़लाँ बीमारी है, मैं फ़लाँ मुश्किल में हूँ, लेकिन याद रखिए, ये बीमारी बेहतर नहीं है, बल्कि हीलिंग, निजात, शिफ़ा, ये बेहतर है। और खुदावंद यीशु के ये मुँह के अल्फ़ाज़ हैं कि निजात, रिहाई, शिफ़ा, ये बेहतर है। हमें इन चीज़ों में फँसे नहीं रहना है। हमें बुराइयों में, हमें बीमारियों में जकड़े नहीं रहना है, बल्कि हमें शिफ़ा की तरफ आना है। और वो हमें बिना किसी ख़ास दिन के, बिना किसी बात के, जी हाँ, किसी भी वक़्त वो हमें शिफ़ा देता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। और सबसे पहले हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि दुनिया की चीज़ें और इसके कवानीन ज़्यादा अहम हैं या कि इंसान ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और कलाम मुक़द्दस में यहाँ पैदाइश की किताब को जब हम बगौर पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि इब्तदा में खुदा ने तमाम कायनात को तख्लीक किया। और क्या आपको मालूम है कि खुदा ने जब कायनात को तख्लीक किया तो ये कायनात खुदा ने किसके लिए तख्लीक की? हम देखते हैं कि खुदा ने पूरी कायनात को अपने कलाम से तख्लीक किया। खुदा ने कहा और जैसा कहा वैसा ही वक़्त में रूनुमा हो गया। और फिर छठे दिन खुदा ने इंसान को अपने कलाम से नहीं बल्कि किसी और तरीके से तख्लीक किया। जी हाँ, इंसान की तख्लीक बाकी तमाम कायनात की तख्लीक से मुख्तलिफ है। बाकी कायनात खुदा के कलाम से वजूद में आई, लेकिन इंसान की मर्तबा खुदा ने मट्टी को गूंदा एक बिल्कुल कुम्हार की मानित और उसमें ज़िंदगी का दम फूंका। और इसीलिए कहा जाता है कि इंसान दरअसल खुदा की छवि पर तख्लीक किया गया है, क्योंकि वो रूह जो हम में मौजूद है, जो हमें ज़िंदगी बख्शता है, दरअसल ये खुदा का रूह है। और खुदा ने इंसान को जो कुछ उसने तख्लीक किया था ज़मीन पर और ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के आसपास, उन सब पर मुख्तियार बनाए। यानी इंसान सब चीज़ों पर मुख्तियार है और इसीलिए इसे अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। और खुदा ने जो कुछ जी हाँ, बिल्कुल। खुदा ने जो कुछ भी तख्लीक किया दरअसल वो इंसानों के लिए ही किया है। और अब अगर कोई इंसान ये कहे कि इंसान की अहमियत कम है और किसी और दुनियावी चीज़ या दुनियावी असूल की अहमियत ज़्यादा है, तो ये सरासर इंसानी सोच का नतीजा हो सकता है। जबकि खुदा ने तो इंसान से प्यार किया है और इंसान को अपनी छवि पर बनाया है, तो भला इंसान की अहमियत ज़्यादा हुई या किसी और दुनियावी शय की अहमियत ज़्यादा हुई? यहाँ पर यही बात काबिल गौर है कि लोग जो मसीह यस्सु के आसपास मौजूद थे, जो मसीह यस्सु के मोजज़ात से हैरान थे, और बिलखुसूस उस ज़माने के सरदार काहिन और रहनुमा मसीह यस्सु की तालीमात से इसलिए परेशान थे कि उनकी वैल्यू, उनकी कदर कम हो रही थी। लोग मसीह यस्सु की तालीमात की तरफ मुतवज्जे हो रहे थे और मसीह यस्सु को कबूल कर रहे थे। और इसी वजह से वो एतराज़ करते हैं कि सब्बत के दिन वो काम नहीं करने चाहिए जो कि रवा नहीं है। और मसीह खुदावंद इसका ऐसा खूबसूरत जवाब उनको देते हैं कि जिसके बाद उन्हें मज़ीद बहस के लिए कोई बात ही नहीं मिलती है। और आज भी ये बात हम पर सादिर आती है। बहुत से लोग ऐसे दुनियावी ख़यालात में मुब्तला हैं जिनकी बदौलत वो खुदा की बजाय अपने ज़हन को और दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। बिल्कुल इन फ़कीयों और फरीसियों की तरह जो मसीह यस्सु के दौर में मसीह यस्सु के मुखालिफ बनकर सामने आए, और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह से कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसी बात तलाश की जाए जिस पर वो मसीह यस्सु पर इल्ज़ाम लगाएं। और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि मसीह खुदावंद को देखने के लिए, उन्हें कबूल करने के लिए, उनके कलाम को सुनने के लिए दूर दराज से लोग आते थे। इसकी ज़्यादा स्टडी करने के लिए या इन इलाकों के बारे में जानने के लिए मैप की ज़रूरत होगी कि ये इलाके एक दूसरे से किस कदर दूर हैं। क्योंकि हम जैसा कि आपने कलाम में पढ़ा कि लोग जोक दर जोक उसके पास आते गए, तो लोग जो थे वो मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ इलाकों से जब उसके पास आते थे तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करके आते थे। जी हाँ, आसान नहीं था इतना सफ़र करना, इसलिए शिफा जो है मजबूत इरादे से हासिल होती है। जी हाँ, बिल्कुल। जब तक हम खुदावंद खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं उस वक्त तक हम अपनी ज़िंदगी में शिफा को कबूल नहीं कर सकते हैं। ईमान दरअसल बुनियादी अंसर है।
और देखें कि जब हम वाक़ई किसी एक बड़े हजूम में इकट्ठे होते हैं और हमें पता हो कि हमें इस जगह पर जाना है और वहाँ हमारा निजात दहिंदा है, तो ज़ाहिर है वो एक-दूसरे को धक्का देंगे। जी हाँ, एक-दूसरे को पुश करेंगे, जी धकेलेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ही होता है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि जो लोग ईमान के साथ मसीह खुदावंद के करीब आते थे, वो मसीह खुदावंद के पास आकर शिफा हासिल करना चाहते थे। उन्हें मालूम था कि जब वो मसीह खुदावंद के पास आएंगे, उनको छुएंगे या मसीह खुदावंद उनके लिए दुआ करेंगे, तो वो तंदुरुस्त हो जाएंगे, और इसी ईमान के वसीले से वो इंतहाई दूर दराज का मुश्किल और कठिन सफ़र तय करते थे। और जब वो मसीह यीशु के पास आते, तो उनके पास अक्सर ही बड़ा हजूम लगा रहता था, और लोग उस हजूम में से होकर उन तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करते, और उनका ये अगर मुकम्मल ईमान होता आपकी था मर्ज़ी कि होगी। वो यहाँ से शिफा हासिल करेंगे, और इसी ईमान की बदौलत वो मसीह यीशु से शिफा पाते हैं। आप जब मसीह खुदावंद के मोजज़ात पर गौर करें, तो हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद ने अपने मोजज़ात में एक ही तरीके से शिफा नहीं दी थी, बल्कि मसीह खुदावंद के तमाम तर तरीक़ाकार मुख्तलिफ थे। हर मोजज़े में मसीह खुदावंद का शिफा देने का एक नया ही तरीका हम देखते हैं। याद रखें कि खुदावंद हमारा खुदा अजीम तख्लीक़कार है, और वो नई नई चीज़ें इजाद करता है, नई नई चीज़ें तख्लीक करता है, ताकि हमें कुछ नया सिखा सके। अगर मसीह खुदावंद एक ही तरीके से शिफा देते, तो हमारा नज़रिया मुख्तलिफ होता, लेकिन क्योंकि मसीह खुदावंद ने मुख्तलिफ तरीक़ों से शिफा दी, इसलिए इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि इन सब मोजज़ात में सिर्फ़ और सिर्फ़ बुनियादी चीज़ लोगों का ईमान था। म्यूज़ के 8वें बाब में बयान किया गया है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हो। जी हाँ, खुदा के साथ हम उसी वक्त मजबूत रिश्ते में पेवस्त होते हैं, जब हम रूहानियत में बेदार होते हैं। याद रखें, रूहानियत की तारीकी ऐसी तारीकी है जो पूरी कायनात की तारीकी से भी ज़्यादा तारीक है, ये होलनाक है। और रूहानियत में बेदार होने के लिए सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हम अपने आप को खुदा के करीब लेकर आएं। हम खुदा पर भरोसा रखें, खुदा से दुआ करें और उससे गुफ्तगू करें। दुआ खुदा से गुफ्तगू का दूसरा नाम है। जब हम खुदा के कलाम को बगौर पढ़ते हैं, खुदा का ये ज़िंदा कलाम जो हमारे सामने मौजूद है, तो हम दरअसल खुदा से गुफ्तगू करते हैं। इस कलाम का बगौर जायज़ा लेने से हमें मालूम होता है कि खुदा किस कदर मेहरबान है। मुकाशवा की किताब बाब 12 आयत 10 में मरकूम है, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला, जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। मेरे अजीज़ों, कितना खूबसूरत कलाम है। और मज़ीद लिखा है, और उन्होंने अपनी जान को अजीज़ ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। बस ए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ। ए खुशकी और तरी, तुम पर अफसोस, क्योंकि अबलीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। और जब अज़्ज़ा ने देखा कि मैं ज़मीन पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी। मेरे अजीज़ों, ये वो दौर है जो आखिरी दौर चल रहा है। ये वो दौर है जो तब्दीली का दौर है। हम जब हालात व वाक़यात को और दुनिया के मनाज़र को देखते हैं, तो जान सकते हैं कि कलाम खुदा में जो वाक़यात बयान किए गए हैं, आखिरी अदवार के हवाले से वो रूनुमा हो रही हैं। अब दौर पहले जैसा नहीं, बल्कि आखिरत की तरफ, नज़दीकी की तरफ जा रहा है। रोज़ महशर और क़यामत की तरफ जा रहा है। अबलीस का अंजाम करीब है। अबलीस के मानने वालों का अंजाम करीब है। उसके उन बद फरिश्तों का अंजाम करीब है, जिन्होंने खुदा से बगावत की, जिन्होंने खुदा की हुक्म अदोली की। और आज इस कलाम को अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये आपके लिए मौका है तब्दीली का, खुदा के करीब आने का, खुदा को दिल से कबूल करने का, खुदा पर मुकम्मल ईमान और भरोसा रखने का। खुदा जिसने तमाम कायनात को तख्लीक किया है, जिसने तमाम इंसानों को बनाया है, वो किसी भी इंसान की दुनिया में हलाकत नहीं चाहता है, बल्कि कलाम खुदा में तो मरकूम है कि खुदा सब इंसानों की निजात चाहता है, सब इंसानों से प्यार करता है, और वो अपने अल्फाज से इसका बरमला इजहार करता है
کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل باب 3 آیت 16 میں مرقوم ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور آج خدا کا یہ پیغام آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں لیکن ایمان میں کمزور ہیں تو کلام کو پڑھیے، کلام کو جانیے اور مسیح یسوع پر مکمل بھروسہ رکھیے۔ مسیح خداوند کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کی قدر سبت کے دن سے زیادہ ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے اور وہ یہ ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مسیح خداوند نے سوکھے ہاتھ والے شخص کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے اس کو اچھا کیا۔ جی دراصل مسیح خداوند نے کون سے الفاظ ادا کیے؟ 11ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے؟ بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ یہاں میں اس پوائنٹ کو ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ مسیح یسوع یہاں انسان کی قدر کی بات کرتا ہے۔ جی ہاں، انسانی قدر کی۔ دیکھیں، جب کرسمس آتا ہے یا پھر کوئی اور ایسا موقع ہوتا ہے تو والدین عموماً بچوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ڈبل ڈبل ڈیوٹیز کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بھی فنکشن آ رہا ہے تو اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر چیزیں خریدی جائیں۔ یہاں تک کہ میرے والدین بھی جب کرسمس آتا تھا تو بہت محنت کرتے تھے اور وہ مجھے بہت زیادہ ڈالرز دیا کرتے تھے، لیکن آج میں دیکھتی ہوں کہ وہ ڈالرز میرے پاس نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس وقت میں کسی اور ملک میں تھی، تو کیا ہوا کہ مجھے واٹر میلن بہت پسند تھا اور میں نے وہ واٹر میلن $4 میں خریدا۔ جی ہاں، $4 میں خریدا اور میں اس وقت بہت زیادہ خوش تھی۔ جب میں نے دوسروں کو بتایا تو انہوں نے کہا، اوہ مائی گاڈ، اتنا مہنگا واٹر میلن تم نے خریدا ہے۔ لیکن مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ مجھے واٹر میلن پسند تھا اور مجھے یہی خوشی تھی کہ میں نے یہ واٹر میلن حاصل کیا ہے اور اب میں اسے کھاؤں گی۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ میں نے مہنگا واٹر میلن خریدا، لیکن بات ہے قدر کی، ویلیو کی، کہ اس واٹر میلن کی ویلیو میرے لیے بہت زیادہ تھی کہ میں نے پیسوں کی بالکل فکر نہیں کی اور میں نے سستا واٹر میلن مہنگے داموں خرید لیا اور مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہوا اس کے لیے۔ لیکن آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ خدا باپ جو کہ ہمارا خدا ہے، ہم انسانوں کی قدر اس کے لیے کیا ہے؟ مسیح یسوع نے ہمیں اپنے خون سے خرید لیا ہے۔ اس نے اپنا بیش بہا قیمتی خون صلیب پر بہایا ہے تاکہ وہ ہمیں واپس خرید لے۔ ہم خریدے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے پاک اور قیمتی خون سے ہمیں خرید لیا ہے۔ ہماری ویلیو، ہماری قدر اس کے نزدیک کیا ہے، ہم اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، ہم انسانوں کے لیے یقینی طور پر ہمیشہ کا عذاب تیار تھا۔ ہم انسانوں کی نجات ممکن نہ تھی، لیکن خدا نے ایک عظیم منصوبہ تخلیق کیا اور یہ منصوبہ خدا نے اسی دن تخلیق کیا تھا جب گناہ پہلی مرتبہ دنیا میں آیا، اور خدا نے وعدہ کیا کہ وہ دنیا میں نجات دہندہ بھیجے گا، اور وعدے کے مطابق جب مسیح خداوند اس دنیا میں آتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو صلیبی موت کے حوالے کیا۔ انہوں نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا اور ہمیں موت سے بچا لیا، ہمارے لیے زندگی کا راستہ کھول دیا، نجات کا راستہ کھول دیا، ہمیں خوشی، تسلی اور اطمینان سے بھر دیا۔ اگر مسیح خداوند ایسا نہ کرتے تو شاید ہم ہمیشہ کے لیے گناہ میں مرتے، ہم ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جھونکے جاتے، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ منسلک نہ تھے۔ خدا کے اور ہمارے درمیان گناہ کی بڑی دیوار حائل تھی، اور مسیح خداوند نے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر کے ایک برے کی مانند ہو کر اس گناہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا، ہم سے دور کر دیا، ہمیں آزادی بخش دی، اور وہ قید جس میں ہم قید تھے، یعنی تاریکی اور گناہ کی قید سے ہمیں مکمل طور پر آزادی بخش دی۔ مسیح خداوند نے ہمیں مکمل لائحہ عمل دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور ہمیں بیان کیا ہے
کہ انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ یاد رکھیں کہ مسیح خداوند کو اور مسیح خداوند کی تعلیمات کو بہت سے لوگ تردید کر کے یا اس میں رد و بدل کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسیح خداوند نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ سبت انسان کے لیے ہے، نہ کہ انسان سبت کے لیے۔ ہم نے مسیح خداوند کی تعلیمات کو سمجھنا ہے اور روح سے ان کو قبول کرنا ہے۔ جب بھی آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو روح کی زبان سے کریں، جو آپ کو مکمل طور پر کلام کی آگاہی اور اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے گا اور ہمیں مسیح خداوند کی تعلیمات سے روشناس فرمائے گا۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فریسی ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ فریسیوں کے کئی گروہ تھے اور ان میں ہیرودی بھی تھے، فریسی بھی تھے، ان میں شرع کے استاد بھی تھے۔ یہ سب ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن مسیح یسوع کی مخالفت میں یہ سب ایک ہو جاتے ہیں اور مل کر مسیح خداوند کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ مسیح خداوند کو کسی طریقے سے ہم پھنسا سکیں اس کی باتوں میں اور اس کو الجھا سکیں اور اس پر کوئی الزام لگا سکیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ مسیح خداوند ان کی تمام باتوں کا نہایت تسلی بخش جواب دیتے ہیں۔ مسیح خداوند جو کہ کامل خدا ہیں، کامل انسان ہیں، وہ انسان کے خیالوں سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون کیا سوچ رہا ہے، اور جب ان پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے اس معجزے کے حوالے سے جو انہوں نے سبت کے دن کیا، تو انہوں نے ان کو یہی جواب دیا۔ میرے عزیزو، آج موقع ہے کہ ہم اپنے دلوں میں خیال کریں کہ ہم ایمان میں کس درجے پر ہیں۔ وہ شخص جس نے شفا پائی تھی، دراصل اپنی ایمان کی بدولت پائی تھی۔ اس کا ایمان تھا کہ مسیح خداوند جب اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ تندرستی پائے گا، اس کا ہاتھ جو کہ نکارا ہو چکا تھا وہ درست ہو جائے گا۔ آج آپ بھی اگر کسی قسم کی پریشانی کا شکار ہیں، کسی قسم کی الجھن میں ہیں، آپ اپنے سامنے تمام راستوں کو بند پاتے ہیں، آپ کو شیطان نے جکڑ رکھا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کی خواہشات میں آپ کھو چکے ہیں، دنیا کے سمندر میں آپ غرق ہو رہے ہیں، تو آپ بھی بالکل اسی شخص کی مانند ہیں جو مسیح خداوند کے پاس ایمان کے ساتھ آتا ہے تاکہ شفا پا سکے۔ اگر آپ روحانی طور پر کمزور ہیں، آپ روحانیت میں سست ہو چکے ہیں، تو موقع ہے کہ آج کا یہ پیغام آپ کے لیے ایمانی تقویت کا باعث بنے۔ مسیح خداوند آپ کو بلاتا ہے، وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ تندرست ہو کر اس کے کلام کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کے عظیم پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی نجات حاصل کر سکیں، ان پر بھی کلام کی سچائی ظاہر ہو۔ آج کا یہ پیغام بالخصوص ان جی افراد کے لیے ہے جو بالکل، یہ خدا سوچتے ہیں مہربان ہے۔ کہ دنیا میں ان کے لیے کوئی بھی مددگار موجود نہیں ہے، دنیا میں ان کا کوئی بھی چاہنے والا نہیں ہے، دنیا ان کو ٹھکرا چکی ہے، جس طرح کہ اس شخص کو دنیا نے ٹھکرا دیا تھا جس کو مسیح خداوند نے شفا بخشی۔ عزیزو، مسیح خداوند انسان کی قدر جانتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ خدا انسان سے پیار کرتا ہے اور وہ تمام انسانوں کی شفا چاہتا ہے، تمام انسانوں کے لیے زندگی چاہتا ہے، تمام انسانوں کو نجات بخشنا چاہتا ہے۔ آج موقع ہے کہ ہم بھی مسیح خداوند کی طرف بڑھیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں، اس پر ایمان لے کر آئیں۔ آئیے اس کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں کہ خدا ہمارے آمین۔ ذہنوں کو کشادگی بخشے، کلام کی خدا روشنی ہمیں تیرا عطا شکر فرمائے، ہو، ہمیں ایمان کی تو مضبوطی روحانی عطا خدا فرمائے، ہے، تو ہمیں جلالی خدا خدا اس ہے۔ قابل اے بنائے کہ باپ ہم تو دنیا رحم میں کر، رہتے ہوئے ہمیشہ رحم اسی کر کی باپ، جانب تکتے رہیں، ہم سب پر مکمل اپنا طور پر رحم اسی پر نازل بھروسہ فرما، رکھیں چھو اور پیارے اپنی تمام خداوند، تر زندگی سب کو چھو اسی کی لے، حضوری میں بسر تمام کریں، اپنی بیماریوں تمام سے تر زندگی میں رہائی بخش اس کے دے۔ نام کو جلال پیارے دینے والے بن خداوند جائیں۔ جو توڑا رحم خدا نے کر، ہمیں عطا کیا ہے، رحم مانگ جو لیتی ہوں خصوصیات خدا نے سب ہمیں بخشی سر ہیں، ہم جو ان اس کا وقت تیرے استعمال خدا کے سامنے کلام کو، سر اس نگوں کی ہیں، خوشخبری کو، ان اس سب کی کو بڑی نجات کو برکت دے، دوسروں تک پہنچانے کے تمام لیے کریں اور اپنی بیماریوں سے زندگی میں، رہائی بخش دے، اپنے خاندان رحم میں، کر دے اپنی پیارے خداوند، کلیسیا میں اپنا اور اپنی فضل نازل منسٹریز میں فرما دے، ہمیشہ رحم ایمان اور کر دے۔ بھروسے کے ساتھ آگے آمین۔ بڑھتے ہوئے خدا کے نام کی خوشخبری کو پھیلانے والے بن جائیں۔ اور آج خاص طور پر ہم مسیح یسوع کے نام سے ان تمام اپنے دیکھنے والوں کے لیے اور ان تمام افراد اور مومنین کے لیے دعا کرنا چاہیں گے جو ذہنی، جسمانی یا روحانی طور پر کسی قسم کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ اس دعا میں
हमारे साथ शामिल हों। विक्टोरिया, बराए मेहरबानी दुआ कीजिए। जलाल से भरे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा है। आज के इस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमें अता किया है। बख्श दे कि इस वक्त जितने भी इस कलाम को सुन रहे हैं, जितने भी इस कलाम को देख रहे हैं, हर ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जलाल से भरे खुदावन तो इन पर अपना फजल नासिल कर, अपनी बरकत दे। और जो भी लोग जिस्मानी, ज़हनी या किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला है, तू अपना हाथ बढ़ाकर इनको शिफा कर। आज हम उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं और तेरी शिफा चाहते हैं कि तू अपना शफ़क़त भरा हाथ रखकर उनको शिफा बख्शे, ताकि वो अपनी बीमारी से रिहाई पा लें, छुटकारा पा लें, शिफा पा लें। ए पाक खुदा, तू शिफा का मंबा है। ऐसे तमाम अफराद के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं और बीमारी में मुब्तला है, तेरी शिफा मांग लेती हूँ, तेरा मौजज़ा मांग लेती हूँ। बख्श दे और सब पर अपना फजल नाजिल कर, अपने प्यारे बेटे मसीह खुदावन के वसीले से, आमीन।